हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग है यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। मतलब गणित में जो मूल संक्रियाएं होती है, चार मूल संक्रियाएं, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन जो होता है, उसमें आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक है, ये चार चीजें जो होती है इसी को हम फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं, मूल संक्रियाएं। और इसका जो है जो मैथ होता है, मैथमेटिक्स में इसका हर जगह हमेशा जो है यूज होता रहता है, इसीलिए जो है इसको मूल संक्रिया कहा जाता है या फंडामेंटल ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बच्चों की स्टडी the four fundamental operation in previous class in detail in four different chapters। जो पिछले क्लास में आप लोग ने इस जो ये चारों ऑपरेशन है इसको आपने जो है पिछले क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग अलग चैप्टर में इसका जो है विस्तार से अध्ययन किया था, स्टडी किया था बच्चों। ठीक है, इन दिस क्लास, इस क्लास में वी शैल डिवाइड, हम लोग उसका डिवीजन करेंगे। व्हाट वी लर्न इन क्लास फोर्थ, कि आपने क्लास फोर्थ में क्या सीखा है, एंड विल आल्सो लर्न सम मोर थिंग अबाउट द फोर ऑपरेशन। और उसके बाद हम लोग जो है ये फोर जो फंडामेंटल ऑपरेशन है इसके विषय में कुछ और चीजें जो है इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला जो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है एडिशन, इसके विषय में स्टडी करेंगे। एडिशन में हम लोग देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपका मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, नंबर दिया हुआ है आपको 2572, उसके बाद आपका है 3490, उसके बाद है एंड 3722, ये नंबर है आपका। ठीक है, इसको हम पहले बच्चों कॉलम में अरेंज करते हैं। सबसे पहले इसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे इस तरीके से 2572, फिर उसके बाद 3419, फिर उसके बाद 3772, उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे कॉलम में। इसको अरेंज करने के बाद इसको ऐड किया जाएगा। देखिए सबसे पहले ऐड करने में आप जानते हैं तो ये आपका डिवीजन चल रहा है, इसमें सबसे पहले 1 के प्लेस पर ये जो आपका 1 का कॉलम है इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10 के कॉलम को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 100 के कॉलम को, फिर उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पर 1000 के कॉलम को ऐड करेंगे। और इसमें कैरी 1 के कॉलम में जो कैरी लगेगा उसको आप ट्रांसफर करते रहेंगे 10 में जो कैरी लगेगा उसको 100 में, और 100 में जो कैरी लगेगा उसको 1000 में। ठीक है, इस तरीके से आप 2 + 9 11, 11 + 2 आपका 13 के लिए 3 के लिए बच्चों 1 यहाँ कैरी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 7 + 1, 7 + 1 8, 8 + 7
वन आपका 15 प्लस 1 60 के लिए 60 देंगे और 1 यहाँ पर आपका एक कैंसिल है। ठीक है, फिर आगे चलने देख बच्चों 5 प्लस 4 9 9 प्लस 16 और 16 में 1 कैरी ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 7 के लिए और 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ पर 2 प्लस 3 5 5 प्लस 3 आपका आ जाएगा 8 और 8 जो है 9 ये आपका इस तरीके से ये कम आएगा। देखिए ये जो नंबर है इसको एडेड बोला जाता है और इसके बाद एक ब्रैकेट आपको मिलता है ये ऐड करने पर इसको क्या बोलते हैं सम। ठीक है, अब एडिशन से रिलेटेड बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हो जो हम लोग लिखा है ऑर्डर प्रॉपर्टी ओ आर ओ टी आर इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है CO डबल यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको देखिए दो नाम से हम जानते हैं इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है उसको जैसे हम छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लस 5 इसको हम ऐड करते हैं ये हमारा एडेड है 2 और 5 क्या है दोनों एडेड इसको जब हम ऐड करेंगे बेटा तो यहाँ आएगा आपका 7। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं जैसे यहाँ पर लिख देते हैं और ऑर्डर चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 2 इक्वल। अब देखिए हमने 2 प्लस 5 लिखा था अब इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया क्या हो गया 5 प्लस 2 क्रम चेंज कर दिया 2 यहाँ से जो पहले है यहाँ 5 पहले हो गया यहाँ 5 बाद में है यहाँ से 5 पहले हो गया और 2 यहाँ बाद में हो गया। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तब भी हमारे क्या आएगा केवल यहाँ तो आप देख रहे हैं इस तरीके से तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 मतलब आपका ये है कि दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं और इसका मतलब क्या है चेंज इन ऑर्डर। यदि हम ऑर्डर को चेंज कर दें किसके एडेड के तो डज नॉट चेंज द सम तो तब भी उसका जो सम आता है वो चेंज नहीं होता है।
ठीक है। इफ द चेंज एडेड ऑर्डर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका जो सम आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 2 + 5 = 7 और 5 + 2 = 7। ये आपका आर्डर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। आर्डर प्रॉपर्टी आप समझ गए कि किसी भी क्रम में हम उसको ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो सेम है। दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 25 है प्लस हम उसमें 30 ऐड कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो आएगा जैसे 5 + 0 यहाँ पर 5 आएगा, उसके बाद 2 + 3 यहाँ 5 आएगा। अब इसका हम आर्डर चेंज करते हैं बेटा, 30 को यहाँ रख देते हैं और 25 को यहाँ रख देते हैं। जो एडेड है उसका हमने आर्डर चेंज कर दिया, तो इसको ऐड करेंगे, देखिए इसका सम क्या आता है। 5 + 0 फिर 5 यहाँ आएगा और 2 + 3 फिर 5 आएगा। आपने देखा कि इसका जो सम है वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम आ रहा है, जबकि इसका हम एडेड के जितने नंबर है उसके आर्डर को चेंज कर दिए। तो इसका कहने का मतलब है तो कि किसी भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसके एडेड का आर्डर चेंज करने पर ही उसका सम जो होता है वो चेंज नहीं होता है, सेम आता है। इसी को हम आर्डर प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसका दो नाम है, आर्डर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप जो है लर्न करेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए देखते हैं। इसमें नंबर आप कोई ले सकते हैं, बड़ा छोटा कोई नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। देखिए ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, इसको हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका दो नेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा बच्चों। इसमें क्या होता है, 3 नंबर या 3 से मोर नंबर आप लेते हैं, ठीक है। 3 या 3 से मोर नंबर आप लेते हैं, जैसे 2 + 3 + 4, ठीक है। तो पहले इन दोनों को आप ग्रुप बनाकर ऐड करिए, या फिर आप 2 + 3 + 4 लास्ट वाले दोनों को ग्रुप बनाकर ऐड करिए। आपका जो सम आएगा वो सेम आएगा, जैसे यहाँ पर 5 + 4 = 2 + 7 और यहाँ ऐड करेंगे 9 = 9, ठीक है। तो आपने देखा कि एक जो है बच्चों एक ग्रुपिंग या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है बच्चों, द वे इन विच 3 नंबर आर ग्रुप फॉर एडिशन डज नॉट चेंज द सम। यदि 3 नंबर का हम ग्रुप बना करके कोई भी ग्रुप बना करके इसको ऐड करें, चाहे इसको ऐड करके तब इसको ऐड करें, चाहे इसको ऐड करके तब इसको ऐड करें, ठीक है, आपका जो सम आएगा वो इक्वल आएगा। इसी को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ देखिए आपका क्या है, 33 + 25 + 20 = अब इसको दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं 33 + 25 + 20। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट बना करके हम उसमें
ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पर A1, और यहाँ पर इस दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपका 28 आएगा। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड आपका इक्वल आ रहा है। ग्रुप आप बनाएंगे, चाहे इस दोनों का ग्रुप बनाइए चाहे इस दोनों का ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना करके ऐड करने पर जो सम आता है वो इक्वल आता है। यही आपका है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को हिंदी में साहचर्य नियम कहा जाता है। और पहले वाले को आप जो देखे थे उसको हम क्रम विनिमय नियम हिंदी में कहते हैं बच्चों, आर्डर प्रॉपर्टी को। ये दो प्रॉपर्टी आपने देखा। आइए थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एडिशन की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी आपका है बच्चों यहाँ पर जीरो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ेंगे? जीरो, जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी नंबर में जीरो या प्लस जीरो, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा जो सम आएगा वो आपका इस केस हुआ नंबर ही आएगा, ठीक है। या फिर आप जीरो में किसी नंबर को ऐड करेंगे तब भी उसका जो रिजल्ट आएगा एकदम सेम वही नंबर आएगा। इसका आप क्या करेंगे? ये जीरो प्रॉपर्टी है। जीरो प्रॉपर्टी हमको ये बताता है किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करने पर वह नंबर ही जो है सम के रूप में आपका आता है, या फिर जीरो में किसी नंबर को ऐड करने पर जो सम आता है वही नंबर ही वो आपका सम के रूप में मिलता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे कितना बड़ा चाहे कितना छोटा। जैसे हम मान लीजिए 29 प्लस 0 इक्वल 29। अब यहाँ पर मान लीजिए 366 प्लस 0 तब भी आपका 366 ये आपका आएगा, ठीक है बेटा। फिर आप देख रहे हैं कि 5 में 0 ऐड किया गया 5 आया, 0 में 5 किया ऐड किया गया तब 5 आया, 29 में 0 ऐड किया गया 29 आया, 356 में 0 ऐड किया गया 356 आया। तो इस तरीके से हमने देखा जो किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करिए या जीरो को किसी नंबर में ऐड कीजिए, ठीक है, या जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करिए, उसका जो सम आता है वो जो है सेम आता है, वही नंबर ही आता है, ठीक है। ये हमारा जीरो प्रॉपर्टी बताता है। देखिए लिखा है द सम ऑफ नॉन जीरो एडेड, जो जीरो वाले नंबर नहीं है उसमें यदि हम जीरो को ऐड करते हैं तो इट द नॉन जीरो एडेड, ठीक है। तो नॉन जीरो एडेड आता है। और दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यहाँ लिख देंगे इसको। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी आप याद करते रहेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। इसका दोनों नेम आप लर्न करते रहेंगे ताकि कहीं आ जाए तो आपको तकलीफ न हो, ठीक है बच्चों। ये जीरो प्रॉपर्टी है। अब इससे रिलेटेड बच्चों आज हम लोग केवल एक ही जो है फंडामेंटल सीखेंगे, मूल प्रक्रिया जो एडिशन है। हमने सीखा आज कि किस तरीके से हम सी या सी से मोर नंबर को कॉलम में अरेंज करके किस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं। और दूसरा बात हम लोग ने सीखा बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या क्या रूल है, क्या क्या गुण है, ये हमने आज सीखा। फर्स्ट में सीखा आर्डर प्रॉपर्टी, या आपका जो है आर्डर प्रॉपर्टी को और क्या कहते हैं।
अभी आपको बताया गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी में बताया गया ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर थर्ड आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं जीरो प्रॉपर्टी, इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही करते हैं। 3 प्रकार का प्रॉपर्टी और एडिशन कैसे किया जाता है हम लोग सीखा। आइए इसके आप लोग होमवर्क लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख करेंगे आप। Find the sum of क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 इसका प्रैक्टिस से रिलेटेड है आपका। तीन क्वेश्चन है बच्चों, होमवर्क के लिए आपको नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन के विषय में सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।